आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं हर बार एक ही बात से शुरू करता हूँ कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। इस बात को अनुभव कीजिए आप, क्योंकि प्रभु नाम की चर्चा में, राम नाम की चर्चा में, सत्संग में बिना प्रभु कृपा के कोई आ नहीं सकता। तो प्रभु की अपार कृपा है हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर, कि हम राम नाम की चर्चा में आकर बैठे हैं। लेकिन यहाँ सत्संग में या राम की चर्चा में आने के बाद भी सभी को एक जैसा फल नहीं मिलता। क्यों? सभी बैठे हैं यहाँ पर, कहने वाला भी वही है, बात भी वही सबको कह रहा है। किसी के एक के कान के अंदर कोई फूंक मारकर अलग बात नहीं कह रहा। लेकिन आप जो यहाँ से लेकर जाएंगे वो सबका अलग अलग होगा, क्योंकि आप बात को कितने ध्यान से सुनते हैं, कितने प्रेम से सुनते हैं, सुनने के बाद कितना उस पर मनन करते हैं और मनन के बाद भी कितना उस पर अमल करते हैं, उसी बात से फर्क पड़ेगा। ज्ञान वेदों में रखा है, रामायण में रखा है, या किसी व्यक्ति के आपके भीतर रखा है, उसका कोई लाभ नहीं जब तक हम उस पर अमल नहीं करते। बिना अमल किए ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। हम ज्ञान की बातों में उलझे रहते हैं, जिसको हम ज्ञान समझते हैं, जो ज्ञान होता ही नहीं। ज्ञान की चर्चा से पहले ये समझना अति आवश्यक है कि ज्ञान होता क्या है। ज्ञान होता क्या है? ग्रंथों में या ऋषियों ने ज्ञान के बारे में बताया है। जैसे अभी दीपक जी कह रहे थे कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक कोई। किताबों के पढ़ने से कोई ज्ञान नहीं आता है। किसी को तर्क वितर्क में हराने से ज्ञान का कोई तात्पर्य नहीं हल होता है। तो ज्ञान है क्या? ज्ञान वास्तविकता जानने को है कि मैं कौन हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा कि अपने आप को जानो, अपने आप के अंदर दीपक जगाओ, अपने अंदर जागृति पैदा करो। गीता ने कहा ज्ञानी वो है जो सुख दुख में समान भाव से रहता हो। कौन ज्ञानी है? जो सुख और दुख में समान भाव से रहता हो। और आगे ले जाते हैं इसको, मान और अपमान की जिसको परवाह ना हो। थोड़ा सा सम्मान मिलने से आदमी फूल जाता है, थोड़ा सा अपमान होने से आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, क्रोध में चला जाता है। जो मान अपमान से और दुख और सुख से ऊपर उठ जाए, जैसे कहते हैं जवान कौन? जिसको गर्मी सर्दी तंग ना करे, भूख और प्यास तंग ना करे, उसको जवान कहते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी वो जो सुख और दुख, मान और अपमान में समभाव से रहे। विचार कीजिए आप, जो बहुत सी पुस्तकें पढ़ते हैं, बहुत सी बातें बताते हैं, और यहाँ अगर चर्चा शुरू हो जाए तो आप में से सब एक से एक बढ़कर चर्चा की बात कर लेंगे और आगे से आगे ज्ञान की बात, पुस्तकों की बात कर लेंगे। कितने लोग आप में से हैं जो सुख और दुख में समान भाव से रहना सीख गए हैं? कितने लोग हैं जो मान और अपमान को छोड़कर समभाव से रह सकते हैं? ज्ञान ये है। पुस्तकों के पढ़ा हुआ, लिखा हुआ, उसका ज्ञान से कोई तात्पर्य नहीं है। अपने आप को जगाना, जागृत करना। जैसे आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे में क्या करते हैं हम लोग? जागरण। और क्या जगाते हैं? माता की ज्योत। अपने जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी अपने संस्कार और संस्कृति की बातें हैं, जितने त्यौहार हैं, पर्व हैं, ये बहुत गहरा संदेश भी हमारे लिए देते हैं। हम ना देखें, ये हमारे जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो भी ज्ञान बांटने वाला या ब्राह्मण के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति, ब्राह्मण का कार्य क्या है? दिशा दिखाए, मार्गदर्शन करे। जो करने वाले समाज के नेतृत्व वाले लोग हैं,
या तो वो बहक गए या बिक गए। नहीं बताया उन्होंने कि हमारे इन ग्रंथों के पीछे, हमारे इन त्योहारों के पीछे, हमारे इन पर्वों के पीछे कितना बड़ा संदेश छुपा हुआ है। और लोगों ने कह दिया कि हवन से वातावरण दूषित होता है। हमने मानना शुरू कर दिया कि हवन से वातावरण दूषित होता है, और जबकि हवन से वातावरण पवित्र होता है। लेकिन हमने दूसरों की बात को मानना शुरू कर दिया। ये ड्यूटी हमारे ज्ञानियों की थी, हमारे विद्वानों की थी कि हमें ठीक ढंग से संदेश दिया जाए, हमें ठीक बात बताई जाए और समझाई जाए। तो आज जो कि नवरात्रे चल रहे हैं, पिछली बार हमने होली की बात की थी कि होली हमें क्या संदेश देती है। तो नवरात्रों के बारे में बात करेंगे कि जागरण किसका करना है। माता का जागरण करते हैं हम लोग, ज्योत जगाते हैं। वास्तव में ज्योत अपने अंदर की जगानी है। हम जागृत हो जाएं, हमने अपने आप के अंदर की ज्योत जगानी है, अपने अंदर प्रकाश पैदा करना है। तो उससे क्या होगा? प्रकाश आने से क्या होता है? अंधकार भाग जाता है। कोई मेहनत नहीं करनी। जैसे एक कुछ जिनको कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं था, गांव में लोग रहते थे, तो उनके घर में रात को अंधेरा होता था तो बाल्टियां भर भर के अंधेरे को बाहर फेंकना शुरू कर देते थे। बाप बेटा सब लगे रहते कि बाल्टियां भर भर के बाहर फेंकना शुरू कर देते थे। पूरी रात थकते, सुबह हो जाती, कहते हमने अंधकार को बाहर फेंक दिया, अब सो जाते हैं। फिर उठते, फिर रात को बाल्टियां भर के सब लग जाते कि अंधकार को बाहर फेंक देंगे हम लोग। उनमें से एक की शादी हो गई तो बहू आई, तो उसने घर में एक मोमबत्ती जगा दी, एक दीपक जगा दिया और अंधकार भगा दिया। इसी प्रकार हम भी कई बार फिजूल की बातों के अंदर अपने अंदर का अंधकार भगाने की कोशिश करते हैं। और एक दीपक जगा दो भाई, अपने अंदर का प्रकाश जगा दो, अंधकार अपने आप भाग जाएगा। उसके लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माता ने कौन कौन से राक्षस हमारे बताएगा? कोई याद है किसी को? महिषासुर और मधु कैटभ और शुंभ निशुंभ और रक्त बीज और चंड मुंड। अब 8 राक्षस हो गए। नवरात्रे हैं, 9 दिन लगते हैं। तो माता की जब पहले दिन ज्योत जगती है तो 8 राक्षस माता मारती है। अब उनके पीछे देखिए क्या नाम के पीछे क्या लिखा हुआ है, चंड मुंड। चंड का अर्थ है कि काम करना लेकिन दिमाग से काम नहीं लेना। मुंड चंड, चंड वाला व्यक्ति काम करता है लेकिन दिमाग से काम नहीं लेता। तो क्या कुछ भला कर पाएगा वो? हमें जहाँ जहाँ कर्म करना शुरू करना है वहाँ हमें ज्ञान भी होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम करते करते भले के बजाय बुरा कर रहे हों। संभव है ऐसा? जब लोग लड़ते हैं, आज युद्ध हो रहे हैं, तो कर्म तो कर रहे हैं लेकिन ज्ञान योगी होकर, ज्ञान युक्त होकर कर्म नहीं कर रहे हो, तो भले के बजाय मानवता का नुकसान भी कर रहे हो सकते हैं। कर्म तो सब कर रहे हैं। चंड मुंड, और मुंड वो केवल विद्वान बनकर सोचता रहता है, कर्म करता ही नहीं। कितना ही ज्ञान हो लेकिन वो यदि कर्म नहीं करेगा तो उसका ना स्वयं को लाभ होगा ना समाज को लाभ होगा। चंड मुंड, ये 2 राक्षस भी जब किसी व्यक्ति के अंदर की ज्योति जागृत नहीं होती उसको तंग करते हैं। कभी वो बिना बात के ज्ञान में उलझा रहता है और कभी बिना ज्ञान के वो काम करता रहता है। तो यदि अपने अंदर हम ज्ञान की ज्योति जगा लेंगे तो 2 राक्षस भाग जाएंगे। फिर 2 राक्षस कौन से? मधु कैटभ। मधु मैंने मोह, कैटभ मैंने वैर। हर व्यक्ति इन 2 में उलझा हुआ है। कोई मोह में उलझा हुआ है और कोई वैर में उलझा हुआ है, बिना बात की वैर में उलझा हुआ है।
हम एक विचार करें जरा, कई बार आप बैठे हैं 10 लोग और कोई व्यक्ति आकर बात करता है कि फलां व्यक्ति बहुत अच्छा है, जिसको आप सभी जानते हैं, फलां व्यक्ति बहुत अच्छा है। हो सकता है 10 में से 2 के अंदर हो जाए कि उसके प्रति सम्मान पैदा हो जाए, 8 को बिना बात की ईर्ष्या हो जाएगी उससे। अच्छा, देखें कितना अच्छा है वो, ईर्ष्या पैदा हो जाएगी, उससे एक अलग ढंग का वैर भाव पैदा हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार छुपा हुआ है कि उसको अच्छा कहते हैं, मैं बैठा मुझे अच्छा नहीं। आप गलत मत समझ लेना, प्रेम तो देने का नाम है, मोह मांगता है। प्रेम समर्पण का नाम है। मान लो हम गणेश जी को प्रेम करते हैं तो गणेश जी की शक्ल नहीं देखते हम लोग। हनुमान जी को हम प्रेम करते हैं तो शक्ल नहीं देखते उनकी कि शक्ल कैसी है। श्री राम और कृष्ण को प्रेम करते हैं तो उनका रंग नहीं देखते हम लोग, प्रेम करते हैं, वो जैसे हैं वैसे प्रेम करते हैं। लेकिन घरों में पति पत्नी हो, मित्र हो, हम कहते तू ऐसा बन जा। सारे एक दूसरे को बदलने में लगे हुए हैं, जो जैसा है वैसा प्रेम नहीं करते। मोह डिमांडिंग है, प्रेम पवित्र है, प्रेम समर्पण है, प्रेम तो भगवान का दूसरा नाम है। तो मोह में लोग फंसे रहते हैं और मोह के अंदर गलत काम भी कर बैठते हैं, गलत काम का सपोर्ट भी कर बैठते हैं। एक बड़ा राक्षस है ये। और वैर के अंदर तो पता नहीं क्या कर दे आदमी। दुर्योधन ने कितना बड़ा कांड कर दिया वैर के अंदर। ये 2 राक्षस भी हर व्यक्ति के साथ में थोड़ी मोटी मात्रा में लगे रहते हैं। जब ज्ञान का अंदर प्रकाश जागृत होगा तो हमारे ये 2 राक्षस भी मर जाएंगे। चंडमुंड मर जाएंगे, मधुकैटभ मर जाएंगे, शुंभ निशुंभ। हम सभी इसमें उलझे रहते हैं, ये ठीक है या गलत है। भगवान ने इंसान को एक पावर दी चुनने की, चुन सकता है। पशु के पास ये पावर नहीं है। पशु के पास अपने बासी डाल दिया, ताज़ा डाल दिया, सब्जी डाल दिया, रोटी डाल दी, वो खाएगा, भूख लगी है तो। लेकिन इंसान के पास चुनने की ताकत है। और सबसे बड़ी समस्या भी यही है, जो सबसे बड़ी शक्ति दी चुनने की, चुनाव करने की, वो सबसे बड़ी समस्या भी बन गई। सोचता रहता आदमी, करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं, ये अच्छा है बुरा है। अपने पर विश्वास नहीं करना, सामने वाले पे विश्वास नहीं करना। शुंभ और निशुंभ तरह के 2 राक्षस भी हमारे, यदि हमारे अंदर अपना प्रकाश जागृत नहीं है, हमारे ज्ञान की ज्योति जागृत नहीं है, कि 2 राक्षस भी हमारे को आगे बढ़ने नहीं देते, परेशान करते हैं। तो ज्ञान की ज्योति जगाने से ये 2 राक्षस का अधिकार भी अपने आप भाग जाएगा। फिर एक राक्षस है महिषासुर, अहंकार का राक्षस, सबसे बलवान राक्षस। अहंकार तो किसी को भाई जीने ही नहीं देता। जो अच्छा व्यक्ति है उसे अपने अच्छाई का अहंकार है, जो मीठा बोलता है उसको मीठा बोलने का अहंकार है। अहंकार से कौन बच पाया है? भगवान भी कहते हैं कि यदि मुझे सबसे बड़ा तकलीफ किसी बात से है तो अहंकार से है। नहीं बच पाते अहंकार से हम लोग। 2 पुस्तकें ज्ञान की पढ़ ले तो कहता पता नहीं मैं कितना ज्ञानी बन गया। 2 पैसे आ जाएं तो जमीन पर पाँव नहीं रखते उसके कि मैं पैसे वाला बन गया। और शारीरिक शक्ति हो तो सामने वालों को सोचता है 2 तो मार ही दूँ इसको मैं। तन मन धन किसी प्रकार की भी शक्ति आते ही अहंकार, और बिना शक्ति आए तो भी एक अलग अहंकार कि मैं कौन सा कम हूं किसी से। उस अहंकार के अंदर उस अहंकार में व्यक्ति ना स्वयं खुश रहता है और ना अपने साथ वालों को खुश रहने देता है। घर घर में देख लीजिए आप, बाप को बाप होने का अहंकार, बेटे को बेटा होने का अहंकार, कोई नहीं मानता किसी की, और सभी उलझे रहते हैं और साथ में एक दूसरे का भला करने की बात करते हैं। ऐसी धर्म के नाम पर लोग कि मैं ठीक बात कह रहा हूं और दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। महिषासुर नाम का राक्षस भी
कब भागेगा? जब हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति जग जाएगी। और एक राक्षस और है, रक्त बीज। क्या कहा जाता है कि उसके एक खून की बूंद से कई राक्षस पैदा हो जाते थे। ऐसा राक्षस कि उसके रक्त की बूंद गिरती नीचे तो कई राक्षस पैदा हो जाते। तो माँ ने क्या किया? उसके खून को नीचे नहीं गिरने दिया, खप्पर में भरा। रक्त बीज भावों का राक्षस है, अफवाहों का राक्षस। हम एक बात किसी कान में कह दें, शाम तक पूरे शहर में फैल जाएगी। आदमी चुप रह ही नहीं पाता, ना देखा ना सुना ना समझा और कहना शुरू कर दिया। कुछ एग्जाम्पल देखी होंगी आपने इसकी। आज से बहुत साल पहले कहा गया कि तोरी मत खाना, कि तोरी के पत्तों पे सांप बने हुए हैं। कोई 25-30 साल पहले की बात है ये। लोगों ने तोरी खानी बंद कर दी। कोई अखबारों में ऐड नहीं आई इसकी, कोई टीवी पे चर्चा नहीं हुई। कानों कान बात कही गई और अखबार की खबर हर जगह फैल गई। आज से लगभग 40 साल पहले की बात करें हम लोग, तो शंकर दयाल शर्मा जी अपने देश के राष्ट्रपति थे। और शंकर दयाल शर्मा के नाम का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री ऑफिस के अंदर पीएन था, वो मर गया। शाम तक खबर फैल गई राष्ट्रपति मर गया। तो टेलीविज़न के ऊपर सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि राष्ट्रपति जिंदा हैं। यह है अफवाहों का राक्षस, रक्त बीज। पता नहीं कहाँ से कहाँ फैल जाती हैं, कितनी ही बातें। कोई टीवी की ज़रूरत नहीं, कोई अखबार की ज़रूरत नहीं। आप 4 लोग फैसला कर लो कि हमने आज ये बताना है कि कई जगह विस्फोट होने वाला है, सारे स्कूल खाली हो जाएंगे। किसी को कह दो तो उसको कहाँ दिमाग में रोकना पड़ता है। आपने कोई बात सुन ली तो बिना उसके ऊपर विचार किए, बिना उसकी प्रामाणिकता जाने आगे नहीं कहेंगे। इस रक्त बीज नाम के राक्षस को रोकने का एक ही ढंग है। तो 8 राक्षसों की बात की हमने। चंडमुंड नाम के राक्षस की बात की, मधुकैटभ नाम के राक्षस की बात की, शुंभ निशुंभ नाम के राक्षस की बात की, महिषासुर और रक्त बीज की बात की। ये 8 राक्षस जो हैं हर व्यक्ति के साथ में लगे रहते हैं और उसी कारण हम लोग दुखी रहते हैं या आगे नहीं बढ़ पाते समाज के अंदर। ये कब मरेंगे? कब मरेंगे? जब अपने अंदर हम ज्ञान की ज्योति जागृत कर लेंगे। जय हो मात पिता की, 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 जय हो मात पिता की। इसी प्रकार अपने हर त्यौहार के पीछे, हर पर्व के पीछे, हर अपने जितने भी आयोजन होते हैं, चाहे श्राद्ध हों चाहे माता के जागरण हो, बहुत बड़ा एक संदेश हम सबके लिए छुपा होता है। उस संदेश को ग्रहण कर ले हम लोग। जो वहम मानते हैं कि इससे क्या होगा जागरण से, वैसे तो माँ के दरबार में जाएं आप लोग, किसी के दरबार में जाएं, भगवान का नाम किसी भी रूप में लेंगे, उसका लाभ होना आवश्यक है, अवश्य होगा। कोई कारण नहीं कि लाभ ना हो उसका। बट बात यह है, जैसे मैंने बात शुरू की थी पहले, कि आप लोग बैठे हैं यहाँ पर, कुछ लोग आपस में बातें भी कर रहे होंगे, कुछ लोगों को नींद भी आ रही होगी। सुन कितने लोग रहे होंगे? सुनने के बाद उस पर मनन कितने लोग करेंगे? मनन के बाद अमल कितने लोग करेंगे? तभी तो लाभ होगा। कितने लोग प्रेम से आए हैं? जैसे जगराता किसी का हुआ, शर्मा जी के यहाँ जागरण है, तो आप चले जाएंगे कि शर्मा जी ने बुलाया है। शर्मा जी ने नहीं बुलाया तो नहीं जाएंगे। चाहे माता का जागरण है, बुलाया है उन्होंने, जाकर शर्मा जी को शक्ल दिखाएंगे। माता के मत्था टेके ना टेके कि शर्मा जी देख ले मैं आ गया हूँ। आप कहाँ गए जागरण के अंदर? फिर लाभ ढूंढते हो। लिखा है रामायण के अंदर भक्ति के लक्षणों में कि राम नाम की चर्चा प्रेम सहित सुनना, प्रेम सहित। यदि प्रेम से नहीं सुनेंगे तो उसका लाभ नहीं होगा, और प्रेम से सुनेंगे तो उसका लाभ अवश्य होगा। क्योंकि राम नाम की जो शक्ति है, इससे बड़ी शक्ति दुनिया में ना कोई हुई, ना कोई है और ना कोई होगी। आप कभी रामायण के कुछ पहले पेज पढ़ लीजिए, उसमें राम नाम की शक्ति के बारे में लिखा हुआ है। मैंने पहले एक बार सुनाई थी बात आपको कि राम के नाम में कितनी शक्ति है। राम के नाम का मतलब ये नहीं कि अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु और इसमें
मान लो ईसा मसीह का नाम ले हम लोग, गॉड कह दें, तो शक्ति नहीं है। भगवान का नाम किसी भी रूप में ले लीजिए आप, बिना नाम के गूंगा भगवान की भावनाओं से नाम ले लीजिए, शक्ति कितनी है इसकी। तो मैंने पहले एक बार कहानी सुनाई थी कबीर की, आज दोबारा आपको सुनाऊंगा कि आप इसको याद रखना कि राम नाम की शक्ति कितनी बड़ी है। राम के लिए कबीर के पुत्र थे कमाल। वो एक बार नदी किनारे जा रहे थे तो देखा कि एक सेठ जी आ रहे हैं और उनके पीछे 400-500 शहर के गरीब आदमी जो मांग कर गुजारा करते थे वो पीछे पीछे आ रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा एक कौतूहल सा हुआ, पूछा भी क्या कारण है, क्या हो रहा है ये। तो बताया कि सेठ जी को कोढ़ की बीमारी है, वो उससे बहुत परेशान हैं, वो ठीक नहीं हो पा रही, तो आज वो सारी संपत्ति अपने गरीबों को दान करके जल समाधि ले लेंगे। तो कमाल ने कहा भी कबीर के पुत्र थे, कह रहे कोढ़ की बीमारी क्या बड़ी चीज़ है, अगर वो एक बार राम का नाम भी ले ले तो ही ठीक हो जाएगी। तो सेठ जी के पास बात पहुंची। सेठ जी बोले भाई मैं तो बहुत राम राम करता हूँ। तो कमाल ने कहा कि एक बार मेरे सामने आप इस नदी में डुबकी लगाओ और जाकर राम कहो, फिर देखो क्या होता है। सेठ जी ने डुबकी लगाई, राम कहा, ऊपर आए तो ठीक नहीं हुए। कमाल ने कहा दोबारा एक बार फिर डुबकी लगाओ। दोबारा फिर डुबकी लगाई, राम कहा, फिर भी ठीक नहीं हुए। तो कमाल को बड़ा आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया कि सेठ जी आप राम का नाम ढंग से नहीं लेते, किस बार लो आप। और कमाल ने अपने हाथ में एक लोहे का डंडा पकड़ लिया। सेठ जी ने पानी में डुबकी लगाई, सिर पर जोर से डंडा मार दिया उसके। फिर भी दर्द के बावजूद भी राम कहा, हृदय से राम का नाम निकला। सेठ जी आया तो उसका कोढ़ ठीक हो चुका था। कमाल बहुत खुश, कबीर के पास गए कि पिताजी आज देखो मैंने ऐसा करिश्मा, ऐसा कारनामा कर दिया। अब कबीर तो कबीर थे भाई, उस जैसा ना कोई हुआ, ना कोई हुआ है, ना कोई होगा। एक चिट्ठी लिखी उसने कि जाओ ये चिट्ठी तुलसीदास के पास देकर आओ। चिट्ठी लेकर गए कमाल तुलसीदास के पास। उसने क्या लिखा था कि डूबा वंश कबीर का उपजे पूत कमाल। क्या लिखते हैं वो, डूबा वंश कबीर का उपजे पूत कमाल, 3 राम के नाम से एक कोड़ी किया बहाल। कि एक कोड़ी को बहाल करने में 3 राम के नाम लगा दिए इसने, मेरा तो वंश डूब गया। तो तुलसीदास जी ने समझ में आ गया कि इसको राम नाम की महिमा बतानी है, उसका अहंकार भी समाप्त करना है। कमाल को हो रहा था मैं बड़ा काम करके आया हूँ। तो तुलसीदास जी ने पूरे शहर के अंदर मुनादी करवा दी और शहर के सारे कोढ़ी इकट्ठे कर लिए कि जितने कोढ़ी शहर के हैं सबको बुला लो, सबको ठीक करेंगे आज। और एक गंगा जल में एक तुलसी के पत्ते में राम लिखा, उस तुलसी के पत्ते को पानी में डाल दिया और वो पानी सब पर छिड़क दिया, सारे ठीक हो गए। जय हो मात पिता की, 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 जय हो मात पिता की। लेकिन कबीर को फिर भी तसल्ली नहीं हुई। कमाल गया भागकर कि पिताजी ऐसा कर दिया, कहना आप सूरदास जी के पास जाओ। सूरदास जी तो अंधे हैं, लेकिन जब दूर से देख लिया उन्होंने, सूरदास जी कहते हैं अरे कमाल आओ भैया आओ, कबीर कैसे हैं, आओ आओ। कुछ नहीं पूछा उससे और कहा जाओ यमुना जी के अंदर एक मुर्दा बहरा पकड़ लाओ। कमाल देखता है ये है तो अंधा, दिख में से ज़्यादा रहा है। कमाल गए, मुर्दे को पकड़ लाए और सूरदास ने उस मुर्दे के कान में कहा रह कहने से मुर्दा जिंदा हो गया। यह है राम नाम की महिमा, केवल रह कहने से मुर्दा जिंदा हो गया। राम के एक नाम से सारे कोढ़ी ठीक हो गए। किस पे डिपेंड करता है, आपके विश्वास के ऊपर कि आप राम के नाम पे कितना विश्वास कर पाते हैं। उसकी महिमा तो अपार है, उसकी महिमा को कोई गा नहीं सकता, कोई लिख बोलकर बता नहीं सकता। आपके हृदय में कितना प्यार है, कितना विश्वास है राम के प्रति, उतना ही उसका कमाल है। कुछ भी कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो जो जागरण की बात है, जो जागरण चल रहे हैं आजकल, आप माता के जागरण में जाएं तो बात यह कि किसी ढंग से भी राम का नाम ले रहे हैं, माता के रूप में
शिव भोले के रूप के अंदर शिव जी का मान लो कि कीर्तन होता है, हनुमान जी के रूप के अंदर आपकी भावना राम के प्रति जुड़ी है। भगवान के नाम अलग अलग हैं, फर्क नहीं है कोई भी। परमात्मा तो एक ही है, किसी भी रूप में आप उसको याद कर लो। भगवान ने अनेक रूप बना दिए, भाई ये रूप पसंद है तो ये चुन ले भाई, कृष्ण नहीं तो राधा चुन ले, कृष्ण काला लगता है तो राधा का रंग तो गोरा है, चुन ले, जहाँ तेरा मन टिकता हो वहाँ चुन ले, पर ध्यान तो लगा ले। तो श्री दिवालय संघ में आकर हम जब आते हैं, प्रेम सहित बैठें, प्रेम सहित बैठें, उस पर मनन करें। बात हम बाद में भी कर सकते हैं, और मनन करने के बाद उस पर अमल करें, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे। वरना कहते रहेंगे कि मैं तो जा रहा हूँ 20 साल से मंदिर में, मुझे कुछ मिला नहीं, वो कल से आना शुरू हुआ, भगवान ने उसको इतना कुछ दे दिया। अरे भाई, आपकी भावनाओं तो देखो, आपकी भावनाएं कहाँ हैं। एक बार नारद जी की बात चली ऐसे ही, तो नारद जी ने किसी किसान के यहाँ पे गए, वो तो किसान से उन्होंने मांगा भी रोटी खिला दे। जाते घूमते रहते नारद जी, क्या चाहिए? तो किसान ने कहा भी सब कुछ है, बच्चे नहीं हैं, तेरी कृपा हो तो बच्चे हो जाएं। रोटी खिला दी उसको, 2-3 रोटी खिलाई उसको। नारद जी संत गए थे कोई, नारद जी गए, जाके भगवान से कहा कि फलाने फलाने किसान को बच्चे संतान नहीं है, संतान देनी है। भगवान कहते उसके भाग्य में है ही नहीं, मैं कैसे दे दूं भाई, उसके भाग्य में नहीं है। एक संत आया कोई किसान के पास ही, उसने भी रोटी मांगी, रोटी खिलाई, और किसान ने वही कहा भाई कुछ ज़रूरत नहीं, पर बाकी सब कुछ है, संतान नहीं है। तो उसने कहा भाई 2 रोटी खा ली कि 2 बच्चे हो जाएंगे। अब नारद जी कुछ दिनों बाद घूमते घूमते गए, 2-3 साल के बाद देखा उसके 2 बच्चे खेल रहे हैं। किसान से पूछा बच्चे किसके हैं? बोला मेरे हैं। अब नारद जी गुस्सा आ गया कि भगवान ने मेरे से झूठ बोला, मेरी बात नहीं मानी, मैं भगवान का इतना बड़ा भगत। तो जाके भगवान से सीधा ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया कि भगवान आप झूठ बोलते हो या मेरी भक्ति में कमी है, मुझसे बड़ा भगत कौन है तेरा? अच्छा ऐसा कर, बाकी बातें बात करेंगे, मुझे एक बार किसी भगत के खून की जरूरत है, ये कटोरा भर के लिया खून का। अब नारद जी चल पड़े, जहाँ जहाँ भगत दिखते हैं उनको बात करते हैं, गेरे वस्त्र पहने हैं, पीले वस्त्र पहने हैं, कि भगवान को खून का कटोरा, खून चाहिए, किसी ने नहीं दिया। उस संत के पास ही पहुँच गए कि भगवान ने खून मांगा है। कहा ले ले भाई, कहाँ से लेना हो? नारद जी ने पैर से काटना चाहा, ना ना ना, छाती से ले भाई, भगवान को चाहिए। अब भगवान ने उनको, नारद जी कहा कि नारद तू भी तो मेरा भगत है, तूने क्यों नहीं खून दे दिया, क्यों ढूंढता फिर रहा है? इस संत ने कहा था, इसकी बात नहीं काट पाया मैं। जय हो मात पिता की, 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 जय हो मात पिता की। तो संतों की बात को भगवान भी नहीं काट पाते हैं। हम कई बार अहंकार करते हैं कि मैं इतने भगवान का नाम लेता हूँ, इतनी पाठ पूजा करता हूँ, फिर मेरा कहा भगवान क्यों नहीं मानते? अपनी भावनाओं को देखिए यार, क्या भगवान के नाम का अहंकार करते हैं? अरे माँ बाप का बदला नहीं उतार सकते हम लोग, भगवान का बदला उतारने की बात करते हैं। तो श्री दिवालय संघ के द्वारा बार बार भगवान आपको संदेश दे रहे हैं, भगवान आपको संदेश दे रहे हैं कि शक्तिशाली बनो, क्योंकि शक्तिशाली बनकर ही कुछ आप कर सकते हैं। वो संत शरीर से तगड़ा नहीं था, पैसे से तगड़ा नहीं था, लेकिन आत्मा से स्ट्रोंग था, तभी वो खून दे पाया। आत्मा से वो स्ट्रोंग था। शक्तिशाली बनने के लिए अपनी आत्मा बलवान चाहिए, मन नहीं। शक्तिशाली वो है जो अपने मन को जीत सकता है। शक्तिशाली वो नहीं जिसके पास बहुत बड़ा तन या बहुत पुस्तकें पढ़ रखी हो या बहुत धन हो। और ये शक्तिशाली आप सब बन सकते हैं, भगवान के नाम के द्वारा, भगवान के काम के द्वारा। और भगवान के काम किए, परंतु में क्या कहते हैं भाई, सारे काम तो श्री राम ने करवाए हैं, मेरा तो नाम ही नाम है। ये अहंकार मत करना कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन उस कारण से काम करना भी मत छोड़ देना कि अपने आप काम कर देगा। उन्होंने आपको सम्मान दिलाना है, अपने काम में लग जाओ।
श्री राम के नाम से जोड़ने में और राम के काम से जोड़ने में लग जाओ तो क्या मिलेगा आपको? जो कुछ हम चाहते हैं। हम दुनिया में चाहते हैं हम सुखी रहें, सुख मिलेगा आपको। हम चाहते हैं समृद्धि मिले, समृद्धि की मिलेगी आपको। हम चाहते हैं कि मैं ऊपर जाकर वैकुंठ लोक में भगवान के चरणों में रहूं, वो भी मिलेगा आपको। और करना क्या है? जय हो माता पिता की। कुछ भी तो नहीं करना। तो आप सबसे मेरा निवेदन रहता है हमेशा कि इस काम में लगें। इस काम में कोई पैसे खर्च नहीं होते आपके, कोई पुस्तकें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा और कोई ज्ञान शक्ति लगाने की, शरीर की ज़रूरत नहीं है, कि भावनाओं से काम करना है, सारा काम हो जाएगा। कोई प्रश्न किसी का हो तो बताइए आप लोग। कोई प्रश्न हो किसी का तो हम चर्चा कर सकते हैं उसके ऊपर। काम पहले है, राम पहले है। देखिए, ये हमारे भाई साहब बड़े विद्वान हैं और प्रश्न पूछते हैं हर बार, अच्छी बात है। मैं कहा करता हूँ कि प्रश्न दो जगह से पूछते हैं, दो कारण से। एक तो कि मुझे नहीं पता, एक सामने वाला का इम्तिहान लेना है। मैं दोनों से चाहता हूँ प्रश्न पूछो तो सही आप, चाहे इम्तिहान लेने से पूछो और चाहे अपना किसी ढंग से भी अपना सीखने के लिए पूछो। राम और काम की बात करें, पहली बात है काम करना है अपने को, पर काम कौन सा करना है? करने वाला काम करना है। मैंने कहा ना, ज्ञान की बात की थी आपने, चंड और मुंड की बात की, एक से बात नहीं करनी है। बिना काम के कोई रह नहीं सकता, पर काम करने वाला कौन है? हम चाहते हैं कि पैसा कमाएं, फल किसने देना है? राम ने देना है। हमारे बस में है राम का नाम लेना, वो तो हम लेते नहीं। हमारा सबसे बड़ा काम है राम के नाम को पकड़ लेना, छोड़ना नहीं, वो तो हम करते नहीं। तो काम करके राम का नाम लें तभी बात फायदा होगा। काम तो करना है, लेकिन जो काम, क्या काम करना है, ये बिना सीखे करेंगे तो रावण की तरह गलत काम भी कर बैठेंगे जी। और मैं जो बोलता हूँ, जितना मुझे भगवान अकल देता है, मैं कोई सीख के नहीं आता हूँ, बोल देता हूँ। आपका सहमत होना जरूरी कोई नहीं है। जो ठीक लगे तो मान लो भाई, नहीं लगे तो कृपया प्रभु की। हाँ जी। एक हमने अभी ये बनवाए हैं, कैसे लगे आप लोगों को? एक बहन जी, हम चाहते हैं कि अब सभी के लिए बनवाए जाएं। कुछ कीमत लगेगी इसकी 8-10 रुपये, लेकिन सभी लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। कहीं भी मेरे ख्याल में किसी भी पार्टी में जाओ तो आपको लगाने से इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं? घटेगी, बढ़ेगी? हैं जी? ये वकील साहब लगाते हैं जो आपने पहना। अपने लगाने से इज्जत घटेगी, बढ़ेगी आपकी? बहुत अच्छा है। अच्छा लगेगा ना? बैठिए। तो इज्जत अपनी बढ़ती है इस काम से, तो आप सभी भी लगा सकते हैं, ले सकते हैं। मेरे ख्याल अगले हफ्ते तक बन के आ जाएंगे अपने, तो आप प्रदीप मिश्रा जी से या दीपक जी से बात करके ले सकते हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने सबके लिए मिलें। और कोई बात किसी ने करनी हो तो बैठिए। ठीक है जी। तो आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबके भीतर बैठे परम पिता परमात्मा को मेरा प्रणाम। परमात्मा से प्रार्थना कि हम सबको नेक कार्य करने की प्रेरणा दे, नेक कार्य में सफलता दे।
का काम क्या है आप सब जानते हैं। भगवान का नाम, अरे नहीं पता तो माता पिता का नाम ले लो। बहुत सिंपल काम कर दिया भगवान ने, कह दिया जय हो माता पिता की बोलो और मेरे दर्शन मिल जाएंगे आपको। सब जय हो माता पिता की बोलो तो मैं तुम्हारे दरवाजे पे बैठकर वेट करूंगा। और भगवान का काम क्या है? राक्षसी वृत्ति को समाप्त करना। राक्षसी वृत्ति अपने अंदर भी है और इस समाज के अंदर भी है, अपने से बाहर भी है। उसको समाप्त करने के लिए केवल और केवल एक ही उपाय है, अपने आप को शक्तिशाली बनाना। शक्तिशाली बनाने के लिए दो उपाय हैं, आत्म बल और संगठन। और श्री दिवालय संघ अपने 3 संकल्पों के द्वारा, पहला संकल्प तो शक्तिशाली बनना है, केवल 2 संकल्प करने हैं कि हम माता पिता की सेवा करेंगे और दूसरा हम किसी को भी छोटा नहीं मानेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। हम छोटी छोटी बातों में भेदभाव करते रहते हैं, वो मेरा है, वो बेगाना है, वो ऊंचा है, वो नीचा है। तो इन 2 बातों से कर हम लोग अपने आत्मबल को ऊंचा उठा सकते हैं और शक्तिशाली अपने